हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है। लॉरी ड्राइवर राहुल के लिए रात में गाड़ी चलाना कोई नई बात नहीं थी। कितने ही जंगलों, कितने ही घाट रोड और कितने ही सुनसान रास्तों पर घूमने के बावजूद उसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन उस एक रात एक शॉर्टकट के लिए गए फैसले ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। उस सड़क के बारे में गांव वालों की बातों पर पहले तो वह हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में वे सारी बातें एक एक करके सच होने लगीं। असल में उस रात उस जंगल में राहुल ने क्या देखा, अंत में वह जिंदा बचकर बाहर निकल पाया या नहीं, यह जानने के लिए आज की कहानी को पूरा सुने। तो बिना कोई और देरी किए चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह से लॉरी चलाने की वजह से राहुल की आंखें लाल हो गई थी। किसी भी तरह जल्दी जाकर लोड उतारकर सो जाने की जल्दबाजी में उसने अपने दाहिने पैर से एक्सेलरेटर को ज़ोर से दबा रखा था। सड़क खराब होने के कारण बार बार गियर बदलते और क्लच दबाते हुए उसे पसीने छूट रहे थे। उसकी पूरी शर्ट भीग चुकी थी और सीट से चिपक रही थी। दाहिने हाथ से अपनी गर्दन का पसीना पोंछते हुए उसने फिर से स्टीयरिंग पकड़ लिया। गाड़ी के इंजन की आवाज़ के अलावा बाहर कोई और आवाज़ नहीं थी और बहुत गहरा अंधेरा छा चुका था। ऐसे में गाड़ी एक बड़े गड्ढे में गिरकर जैसे ही उछली, तभी डैशबोर्ड पर रखा फ़ोन अचानक बजने लगा। लॉरी के इंजन के शोर में भी वो रिंगटोन राहुल के कानों में पड़ी। फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी केबिन में फैल गई। उस पर मालिक किशनलाल लिखा हुआ था। राहुल ने बाएं हाथ से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और दाएं हाथ से फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। क्या हुआ किशनलाल भैया, इस आधी रात को फ़ोन क्यों किया? गाड़ी डिपो पर आ ही रही है, राहुल ने कहा। दूसरी तरफ से किशनलाल की आवाज़ बहुत कांप रही थी। अरे राहुल, गाड़ी अभी कहाँ है? तुम किस रास्ते से जा रहे हो? किशनलाल ने हाँफते हुए पूछा। वही अपना पुराना बाईपास रास्ता, उस गांव के बाहर से शॉर्टकट है ना, इसलिए इधर घुमा लिया, सड़क की ओर देखते हुए राहुल ने कहा। ये बात सुनते ही फ़ोन पर किशनलाल की आवाज़ और ज़्यादा कांपने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए बोल रहा था। अरे तुमने क्या कर दिया? उस सड़क पर गाड़ी क्यों ले गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि उस रास्ते पर आना जाना बंद हुए कितने दिन हो गए हैं? उस रास्ते पर खून पीने वाले घूमते हैं, यह सोचकर गांव के लोग थर थर काँपते हैं, और तुम घूम फिर कर वहीं चले गए। मेरी बात सुनो, गाड़ी कहीं मत रोकना, पैर नीचे मत रखना। वे इंसानों के शरीर से खून जोंक की तरह चूस लेते हैं। जो भी उस रास्ते से गया वह जिंदा बचकर बाहर नहीं आया। स्टीयरिंग को बिल्कुल मत छोड़ना और बस भगाते रहना, किशनलाल ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। क्या कह रहे हो भैया? मुझे लगा कि रात भर लॉरी चलाकर मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, लेकिन लगता है तुम मुझसे भी ज़्यादा पागल हो गए हो। खून पीने वाले क्या होते हैं? ये सब तो गांव वालों की बिना किसी काम की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तुम गाड़ी की चिंता छोड़ो और आराम से सो जाओ भैया, राहुल ने हंसते हुए कहा। तुम मेरी बात सुनने वाले नहीं हो। वहाँ फंसे ड्राइवरों की लाशों में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। वे इंसान नहीं हैं यार, कृपया कहीं भी। किशनलाल बात कर ही रहा था कि सिग्नल कट गया और फ़ोन से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। फ़ोन कट जाने के बाद राहुल ने उसे निकालकर बगल की सीट पर फेंक दिया। मालिक कुछ भी पागलों जैसी बातें कर रहा है। इस झुंझलाहट के अलावा उसे कोई डर नहीं लगा। उसने फिर से दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी को और तेज़ी से आगे बढ़ाया। टायर गड्ढों में गिरकर उछल रहे थे और पूरा कैबिन हिल रहा था। इस तरह आगे बढ़ते हुए राहुल के पेट में हलचल शुरू हो गई। वह पिछले 2 घंटों से बिना रुके गाड़ी चला रहा था। अब उसे बहुत ज़ोरों की पेशाब आ रही थी। अब वह 1 मिनट भी रोक पाने की स्थिति में नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो कहीं भी कोई गांव या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि किसी छोटी सी लाइट की रोशनी भी नहीं थी। हर तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। उसने किसी तरह खुद को रोकने के लिए स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन पेट में दबाव बढ़ता जा रहा था। वह सीट पर इधर उधर हिलता हुआ बहुत परेशान हो रहा था। अब और कोई फ़ायदा नहीं, यह सोचकर उसने बाएं हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दाहिने पैर से धीरे धीरे ब्रेक पर पैर रखा। लॉरी की गति धीरे धीरे कम होने लगी। बाईं ओर एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे लॉरी को ले जाकर उसने ब्रेक लगा दिया। गाड़ी चरमराने की आवाज़ करते हुए उस पेड़ के नीचे रुक गई। हैंड ब्रेक खींचकर उसने इंजन बंद कर दिया। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर खामोशी छा गई। कोई भी आवाज़ नहीं थी। उसने लॉरी के दरवाजे की सिटकनी खोली और ज़ोर से धक्का दिया। वह आवाज़ करते हुए खुल गया। राहुल नीचे कूद पड़ा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ी और थोड़ी धूल ऊपर उठ गई। वह गाड़ी के पिछले टायर के पास गया, अपनी लुंगी ऊपर उठाई और पेशाब करने लगा।
लॉरी के नीचे गिरने वाली आवाज़ के अलावा चारों ओर कोई और शोर नहीं था। अंधेरे में कम से कम 10 फीट दूर की चीज़ें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी अचानक लॉरी के पीछे से ज़मीन पर पड़े सूखे पत्तों को किसी के धीरे धीरे कुचलते हुए आने की आवाज़ सुनाई दी। तब तक छाई हुई शांति अचानक टूट गई। राहुल चौंक गया और अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। तभी उस अंधेरे में से एक आदमी कूदकर सामने आया। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे चिथरे थे। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ सना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वह सीधे आया और राहुल के दोनों कंधों को अपने हाथों से कसकर पकड़कर उसे झकझोरने लगा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। वह दांत पीस रहा था और हाँफ रहा था। अरे आगे मत जा, वह वहीं बैठी है, डर से हाँफते हुए उस पागल ने कहा। ओए कौन है तू? मुझ पर क्यों गिर रहा है? पहले मुझे छोड़। राहुल ने उसके हाथ झटकते हुए पीछे हटकर कहा, लेकिन वह पागल बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। वह फिर से आगे आया और राहुल की आंखों में पागलों की तरह देखते हुए बोला, मेरी बात सुन। उस मोड़ पर वह घात लगाए बैठी है, उसे खून चाहिए। अगर तूने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वह तेरी गर्दन काटकर सारा खून पी जाएगी। सुन यार, मेरी बात सुन, गाड़ी पीछे घुमा ले। उस पागल ने रोते हुए मिन्नतें की। ऐसा कहकर वह अचानक पीछे मुड़ा और अंधेरे में भाग गया। वह जिस तरफ गया था वहाँ घना अंधेरा था। सूखे पत्तों पर उसके दौड़ने की आवाज़ कुछ ही देर में पूरी तरह से बंद हो गई। उसके इस तरह भागते ही राहुल के हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ गए। अब तक मालिक की बातों को हल्के में लेने वाले राहुल का दिल उस पागल को इस तरह डरते हुए और भागते हुए देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर आया पसीना अब ठंडा महसूस हो रहा था। सच में उस मोड़ के पार क्या है? क्या मालिक और इस पागल की कही बातें सच हैं? राहुल ने डरते डरते लॉरी के सामने वाले रास्ते की ओर देखा। उस पागल के अंधेरे में भाग जाने के बाद राहुल के हाथ पैर मानो काम ही नहीं कर रहे थे। उसने तुरंत अपने कांपते हाथों से लॉरी का दरवाज़ा खोला, कैबिन के अंदर गया और जल्दी से दरवाजे की सिटकनी लगा दी। उसने चेहरे के पसीने को अपनी शर्ट की आस्तीन से पोंछा और चाबी घुमाई। इंजन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अचानक स्टार्ट हो गया। क्लच दबाकर पहला गियर डाला और लॉरी को धीरे से आगे बढ़ाया। लॉरी के टायरों के सड़क पर लुढ़कने की आवाज़ कैबिन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। उस पागल की कही बातें राहुल के दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस मोड़ पर वह घात लगाए बैठी है। अगर गाड़ी आगे बढ़ाई तो वह तेरी गर्दन काट कर सारा खून पी जाएगी। एक्सीलरेटर पर रखा राहुल का दाहिना पैर कांप रहा था। लॉरी सामने वाले उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी। लॉरी के हेडलाइट्स की रोशनी मोड़ मुड़ते समय धीरे से सड़क पर पड़ी। उस पीली रोशनी में राहुल को सड़क के बीचों बीच एक नज़ारा दिखाई दिया। 4 लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। उनके पूरे कपड़े लाल रंग से भीगे हुए लग रहे थे। उनके बीच किसी जानवर का शव पड़ा था। वे उसे अपने हाथों से नोच नोच कर खा रहे थे। लॉरी की रोशनी उन पर पड़ते ही उन चारों ने सिर उठाकर लॉरी की तरफ देखा। उनके चेहरों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। उनके मुंह से मांस के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। उन्हें देखते ही राहुल समझ गया कि वे इंसान नहीं हैं, बल्कि वही रक्त पिशाच है जिनके बारे में मालिक किशनलाल ने बताया था। उन्हें देखते ही डर के मारे राहुल का पैर तुरंत ब्रेक पर चला गया, लेकिन उसे फिर से मालिक की बातें याद आईं। गाड़ी कहीं मत रोकना, पैर नीचे मत रखना। राहुल ने तुरंत ब्रेक से पैर हटाया और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। बस फिर क्या था, वह लॉरी अचानक ज़ोरदार आवाज़ करते हुए रफ्तार पकड़ने लगी। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उन भयानक रक्त पिशाचों ने लॉरी को देखा, वे भी तेज़ी से उसकी ओर दौड़ने लगे। लॉरी की तरफ आ रहे वे चारों राक्षस जैसे दिखने वाले भयानक रक्त पिशाच बिल्कुल भी रास्ते से नहीं हटे। वे खौफनाक रक्त पिशाच तेज़ी से आगे बढ़ते ही आ रहे थे। उस नज़ारे को देखकर राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसने कभी भी इतने करीब से ऐसे भयानक भूतों, प्रेतों या पिशाचों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। ऊपर से अकेले होने के समय, वह भी इस जंगल के बीचों बीच आधी रात को इस तरह 4 खूंखार रक्त पिशाचों का उसके पास आना, यह सोचकर ही उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल रही है। डर के मारे वह एक्सीलरेटर को वैसे ही दबाए हुए गाड़ी को आगे भगाता जा रहा था। तभी वे पिशाच उसके बिल्कुल ही करीब आ गए। उसी समय
अब जो होगा देखा जाएगा सोचकर राहुल ने उनके बगल से लॉरी को निकाल लिया। लेकिन वे खौफनाक पिशाच लॉरी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। वे लॉरी के पीछे ही पड़े हुए थे। तेज़ी से दौड़ते हुए लॉरी को बेतहाशा पीटते हुए वे लॉरी में बैठे राहुल को बाहर खींचकर उसका खून चूस लेने की फिराक में थे। हे भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु। मन ही मन भगवान को याद करते हुए वह वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसने फिर मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा कि जो 4 पिशाच अब तक दौड़ते हुए पीछे आ रहे थे वे पीछे नजर नहीं आ रहे थे। शुक्र है, लगता है वे चले गए हैं। ऐसा सोचकर वह राहत की सांस ले ही रहा था कि उसी समय अचानक लॉरी के शीशे पर एक खौफनाक साया आकर गिरा। उसे देखते ही राहुल जोर जोर से चीखने लगा। हे भगवान, यह क्या है? वह देखता ही रह गया। वह भयानक साया शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा काफ़ी मजबूत होने के कारण वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। प्रभु, यह क्या है? आप ही मुझे बचाओ, यह कहकर भगवान को याद करते हुए और वहाँ एक पल भी ना रुकने का सोचकर उसने लॉरी को इधर उधर घुमाना शुरू किया ताकि ऊपर मौजूद उस भूत को नीचे गिरा सके। आखिरकार वह भयानक साया नीचे गिर ही गया। अपनी जान बच जाने की तसल्ली करते हुए उसी वक्त उसने देखा कि दूर एक बड़ा सा पेड़ धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है। अगर वह पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया तो लॉरी का आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर वह इन भयानक पिशाचों के हाथों मारा जाएगा। राहुल उस नज़ारे को देखकर बहुत घबरा गया और उसने लॉरी की रफ्तार और भी बढ़ा दी। उस पेड़ के गिरने से पहले ही वहाँ से निकल जाने के इरादे से वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही वह पेड़ पूरी तरह से नीचे गिर गया। लेकिन अगर अब मैंने लॉरी रोकी तो पीछे से आ रहे उन पिशाचों के हाथों में निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। यह सोचकर जो होगा देखा जाएगा कहते हुए उसने तेज़ रफ्तार में उस पेड़ को ज़ोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गया। बस जैसे ही वह आगे बढ़ा पेड़ किनारे हट गया। जब लॉरी पेड़ को धकेलते हुए आगे निकल गई तो पीछे से भयानक आवाज़ें और चीखें सुनाई देने लगी। राहुल को एहसास हुआ कि वे सब आवाज़ें उन खौफनाक रक्त पिशाचों की तड़पती हुई चीखें थीं। अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, यह सोचकर वह गाड़ी को तेज़ी से आगे भगा ले गया। वहाँ से काफ़ी दूर आगे जाने के बाद उसकी सांसों की धड़कन थोड़ी शांत हुई। पीछे कोई भी रक्त पिशाच नहीं था। इसके बाद उस खौफनाक सड़क को पार करके वह वापस वहीं पहुँच गया जहाँ उसे जाना था। फिर उसने धीरे से नीचे उतरकर चारों ओर देखा। वह एक छोटा सा गाँव था। शुक्र है आखिरकार मैं बाहर आ गया, नहीं तो मेरी जान कभी की चली गई होती। यह सोचते हुए उसने एक चाय पी और वापस लॉरी में चढ़कर बैठकर अपनी आगे की यात्रा शुरू की। लेकिन इन पिशाचों, भूतों और प्रेतों के अस्तित्व पर कभी यकीन न करने वाले राहुल को उस दिन घटी घटना के बाद इन सब पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। उसने फिर कभी उस भयानक सड़क पर सफ़र नहीं किया। वह दिन के समय तो सफ़र करता, लेकिन रात के वक्त वहाँ बिल्कुल नहीं जाता था। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।